हंगरी में हुए चुनाव में ट्रंप के करीबी की करारी हार हुई है और हंगरी के संसदीय चुनाव में पीएम विक्टर ओरबन की बड़ी हार हुई है और पीटर मेगियार की पार्टी ने विक्टर की पार्टी को हरा दिया है। विक्टर के लिए जेडी वेंस ने चुनाव प्रचार किया था और विक्टर की जीत के लिए ट्रंप ने वीडियो संदेश भी जारी किया था। अब मनीष जरा इस खबर का मतलब बताएं, क्योंकि यहां हॉर्मुज को लेकर जिस तरीके से पूरी अमेरिका की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ हंगरी में जिस तरीके से चुनाव हुए उसमें ट्रंप के करीबी की हार हुई। क्या हम इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये स्थिति किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को वनरेबल कर चुकी है, ये समझ सकते हैं? दूसरा, नेटो के सहयोग और नेटो की नानुकुर जेडी वेंस क्या बिना किसी नतीजे के वापस पहुंचना, मैं इसलिए इन बातों को फैक्टर के तौर पर मेंशन कर रही हूं क्योंकि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप पर इसका कितना बड़ा असर हो सकता है। देखिए, स्थिति वाकई में जटिल हो रही है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबन वो उन नेताओं में से थे जो लगातार यूरोपीय यूनियन में कहा करते थे कि यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करना है या फिर रूस के खिलाफ युद्ध नहीं होना है, तो वो ट्रंप के करीबी भी थे। लेकिन मुझे लगता है कि उनके हार जाने के बाद हंगरी यूरोपीय यूनियन के बाकी सदस्यों के साथ खड़ा हो जाएगा और रूस और यूरोप के बीच रिश्ते और ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि तब पूरा यूरोपीय यूनियन मिलकर रूस के साथ लड़ाई लड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जबकि रूस भी देख रहा है कि अमेरिका और यूरोप के बीच में रिश्ते ख़राब हैं, तो और फिर रूस और यूरोप के बीच में तो एक नया फ्रंट, अभी ईरान ख़त्म होने दीजिए, आप देखेंगे रूस और यूरोप के बीच लड़ाई शुरू हो जा रही है। लेकिन जहाँ तक बात अभी जो सबसे असली समस्या है वो हॉर्मुज स्ट्रीट की है। लेकिन देखिए, हॉर्मुज स्ट्रीट का खेल क्या है कि पहले जो जंग हुई थी 40 दिन की, उसमें जब ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक किया था तो तब भारत या फिर चीन के जहाज जा रहे थे तो चीन को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन अब चूंकि अब केवल ब्लॉकेड IRGC नहीं कर रही, अब अमेरिका भी ब्लॉकेड कर रहा है, तो अमेरिका ये इंश्योर करेगा कि चीन के जहाज को क्रॉस ना कर सके। तो अभी तक ईरान चीन को आगे बढ़ा रहा था, चढ़ा रहा था, आप कह सकते हैं। लेकिन अब चीन को भी दिक्कत होगी। हॉर्मुज बंद होगा तो ऐसा नहीं है कि उससे अमेरिका को नुकसान होगा, उससे सीधे सीधे नुकसान भारत को होगा, चीन को होगा, दक्षिण एशिया के तमाम मुल्कों को होगा। तो अब सवाल यह है कि ईरान की इन मुल्कों से क्या दुश्मनी है। तो इसलिए यह खेल बहुत ही आप कह सकते हैं कि खतरनाक होता जा रहा है। दिलचस्प तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत खतरनाक होता जा रहा है कि जहां ईरान और अमेरिका के टकराहट की कीमत बाकी दुनिया चुका रही है और चीन जो कि अब तक डायरेक्टली इंपैक्टेड नहीं था उतना, अब वो भी इंपैक्ट होगा अगले 12-24 घंटे के बाद जब ये नेवल ब्लॉकेड एक बार इफेक्टिव हो जाएगा। चीन को कैसे फॉसिल के लिहाज से एक बड़ा सेटबैक अमेरिका दे चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखते हुए चीन का जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसका बहुत बड़ा असर होगा।